कहानी की शुरुआत में ऑर्बिटर 9 अंतरिक्ष यान में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हेलेना है। वो बचपन से ही इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर रही है और उसकी उम्र अब 20 साल हो चुकी है। उसका स्पेसक्राफ्ट सेलेस्ट नाम के ग्रह की यात्रा पर 20 साल से है। दरअसल पृथ्वी का पर्यावरण खराब हो चुका है क्योंकि लोगों की आबादी ज्यादा बढ़ गई है और प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। धरती अब इंसानों के रहने लायक नहीं बची है, इसलिए वैज्ञानिक एक ऐसे ग्रह की तलाश में है जहाँ सब लोग रह सकें। इसलिए वैज्ञानिक हेलेना को सेलेस्ट ग्रह भेजना चाहते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि वो ग्रह इंसानों के रहने लायक है या नहीं। पर हेलेना के स्पेसक्राफ्ट को सेलेस्ट ग्रह तक पहुंचने के लिए अभी और 20 साल का समय लगने वाला था। हेलेना जब बहुत छोटी थी तब वो अपने माता पिता के साथ ही स्पेसक्राफ्ट में आई थी और यहीं पर उसका पालन पोषण हुआ था। पर 3 साल पहले स्पेसक्राफ्ट में कोई खराबी आ गई थी जिस वजह से ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी और अगर ये तीनों स्पेसक्राफ्ट में रहते तो ऑक्सीजन 1 साल तक ही चल पाती। हेलेना के माता पिता उसे जिंदा रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हेलेना को बिना बताए स्पेसक्राफ्ट से कूदकर अपनी जान दे दी। उन्होंने मरने से पहले एक वीडियो हेलेना के लिए छोड़ा था जिसमें उन्होंने ये सब बताया था। हेलेना अपने माता पिता के जाने के बाद से पूरी तरह टूट जाती है, मानो उसकी दुनिया तबाह हो गई हो। और 3 सालों से हेलेना अकेली ही इस ऑर्बिटर 9 अंतरिक्ष यान में अकेली रहती है। हेलेना को ये जगह जेल जैसी लगती है, मानो किसी ने उसे बचपन से कैद में रखा हो। हेलेना को जब पता चलता है कि उसका ऑक्सीजन कुछ ही घंटों में खत्म होने वाला है तब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। पर हेलेना को पता चलता है कि एक इंजीनियर दूसरे स्पेस स्टेशन से उसके पास मदद के लिए आने वाला है। यहाँ स्पेसक्राफ्ट में एक एआई कंप्यूटर भी है जो हेलेना का ख्याल रखता है और रोज उसकी बॉडी को चेक करता है। कुछ देर बाद स्पेसक्राफ्ट में एक अलार्म बजता है और हलचल होने लगती है। वो डरते हुए कंट्रोल रूम में जाकर देखती है कि स्पेसक्राफ्ट का गेट खुल रहा है और एक लड़का उसके अंदर से बाहर आता है जो स्पेस सूट पहना हुआ होता है जिसका नाम एलेक्स होता है। हेलेना ने पहली बार अपने माता पिता के अलावा किसी को देखा था। वो एलेक्स को देखकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। हेलेना की आंखों में एक झलक दिखती है, जैसे वो विश्वास नहीं कर पा रही हो कि इतने सालों बाद उसके आसपास कोई इंसान है। हेलेना को पहली नजर में ही एलेक्स से प्यार हो जाता है और वो उससे नजरें नहीं हटा पाती है। एलेक्स हेलेना को बताता है कि वो इंजीनियर है और उसके पास 50 घंटे हैं स्पेसक्राफ्ट को ठीक करने के लिए। एलेक्स के पास एक रोबोट भी है जिसकी मदद से वो स्पेसक्राफ्ट की मरम्मत में लग जाता है। हेलेना को एलेक्स पसंद आ गया होता है, इसलिए वो जब भी मौका मिलता है उसके पास जाने की कोशिश करती है। फिर हेलेना एलेक्स से उसके साथ डिनर करने को कहती है, पर एलेक्स मना कर देता है और उससे ज्यादा बात करना नहीं चाहता, मानो वो किसी गहरे राज को छुपा रहा हो। लेकिन वो कहती है कि अगर वो उसके साथ डिनर करेगा तो उसे अच्छा लगेगा। एलेक्स मान जाता है, जिसके बाद दोनों साथ में डिनर करते हैं। कुछ देर के बाद जब एलेक्स काम कर रहा होता है तब हेलेना एलेक्स के कमरे में जाकर उसके सामान को देखने लगती है। वो एलेक्स के रोबोट से भी बात करती है। रात में जब एलेक्स सो रहा होता है तब हेलेना उसके कमरे में आती है और धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है। तभी एलेक्स जाग जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है, पर हेलेना कहती है कि मैंने कभी किसी को किस नहीं किया है और अगले 20 साल मैं स्पेसक्राफ्ट के अंदर रहने वाली हूँ, इसलिए मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। एलेक्स उसे कुछ कह नहीं पाता और फिर हेलेना उसे चुपचाप किस कर लेती है। एलेक्स भी मन ही मन हेलेना को पसंद करने लगा था और फिर दोनों प्यार करते हैं। इसके बाद जब हेलेना सो रही होती है तब एलेक्स जाने लगता है क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका था। पर हेलेना उसे जाते हुए देख लेती है और काफी उदास हो जाती है क्योंकि उसने कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं किया था। इसके बाद एलेक्स स्पेसक्राफ्ट का गेट खोलता है और सुरंग की ओर बढ़ते हुए एक नई सुरंग में प्रवेश करता है। फिर वो लिफ्ट की मदद से स्पेसक्राफ्ट से बाहर आता है। यहाँ उसके आसपास घने जंगल के पेड़ पौधे होते हैं और वो एक जंगल में होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलेक्स स्पेस में नहीं बल्कि पृथ्वी पर है और हेलेना भी पिछले 20 सालों से जमीन के नीचे बने एक लैब में है जिसे स्पेसक्राफ्ट जैसा डिजाइन किया गया है। इस बात से हेलेना बिल्कुल अनजान थी और उसे लगता था कि वो बचपन से ही स्पेस में है। दरअसल वैज्ञानिक कुछ लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हेलेना की तरह कुल 9 और लोग हैं जो इस जंगल में अलग अलग स्पेसक्राफ्ट यानी कि लैब के अंदर हैं, जिसे ऑर्बिटर कहा जाता है। हर ऑर्बिटर में कैमरा लगा हुआ है जिसकी मदद से साइंटिस्ट इन लोगों को लगातार मॉनिटर करते हैं ताकि ये पता चल सके जब ये लोग असल में सेलेस्ट ग्रह पर जाएंगे तो उनके दिमाग और शरीर पर क्या असर होगा। एलेक्स जो इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, एक दिन वो अपने सीनियर होगो के पास जाता है। होगो एलेक्स को बताता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। अगर हम इसी तरह काम करते रहे तो अगले 20 सालों में हम अपना पहला स्पेसशिप सेलेस्ट ग्रह की ओर भेज पाएंगे और अगर वो ग्रह इंसानों के रहने लायक हुआ तो हम लोग सभी लोगों को वहाँ भेजेंगे
क्योंकि अब पृथ्वी इंसानों के रहने लायक नहीं रही। एलेक्स इस प्रोजेक्ट में काम कर तो रहा होता है, पर अंदर ही अंदर उसे उन 10 लोगों के लिए काफी बुरा लग रहा होता है जिनके ऊपर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें ऑर्बिटर के अंदर झूठ बोलकर कैद करके रखे हैं। और ऑर्बिटर में रहने वाले बेचारे मासूम 10 लोगों को लगता है कि वो असल में स्पेसक्राफ्ट में है और सेलेस्ट ग्रह की ओर बढ़ रहे हैं। एक दिन जब एलेक्स कार से घर जा रहा होता है, तब रेडियो पर सेलेस्ट ग्रह से जुड़ी दुर्घटना के बारे में बताया जाता है। दरअसल 5 साल पहले एक स्पेसशिप को सेलेस्ट ग्रह पर भेजने के लिए एलेक्स और बाकी वैज्ञानिकों ने मिलकर उसे डिजाइन किया था, लेकिन उड़ान के कुछ देर बाद ही वो स्पेसशिप तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। स्पेसशिप में 207 लोग सवार थे जिनकी दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। इस हादसे ने एलेक्स को पूरी तरह से तोड़ दिया था और वो डिप्रेशन में चला गया था। वो अपने आप को इस हादसे का जिम्मेदार मानने लगा और अंदर ही अंदर घुट घुट कर जीने लगा और इन सब के कारण सेलेस्ट ग्रह का मिशन भी पीछे हो गया। इसके बाद एलेक्स घर आता है और आराम कर रहा होता है। तभी एलेक्स का रोबोट एक वीडियो प्ले कर देता है जिसमें हेलेना रोबोट से बात कर रही होती है। वो कहती है कि काश एलेक्स मेरे साथ थोड़ी देर और रुक सकता। एलेक्स भी हेलेना को पसंद करता था, लेकिन वो उसे बता नहीं पाया। ये वीडियो देखकर एलेक्स काफी इमोशनल हो जाता है और हेलेना को मिस करने लगता है। अगले दिन एलेक्स अपनी थेरेपिस्ट के पास जाता है जिससे वो हादसे के बाद से ट्रीटमेंट ले रहा है। वहाँ स्क्रीन पर उसे एक एनिमेटेड वुल्फ का चेहरा दिखाई देता है। दरअसल इस थेरेपिस्ट का मरीजों से बात करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। यहाँ एलेक्स थेरेपिस्ट से कहता है कि वहाँ स्पेसक्राफ्ट सिमुलेशन में लोगों का इस्तेमाल वैसे किया जा रहा है जैसे लैब में वैज्ञानिक चूहों के साथ करते हैं। एलेक्स को उन लोगों के लिए बहुत बुरा लग रहा था, खासकर हेलेना के लिए जिससे वो बहुत प्यार करता है। इसके बाद एलेक्स घर लौटता है और अपने कंट्रोल रूम में जाता है जहाँ वो हेलेना का लाइव वीडियो देखता है। एलेक्स को बस हेलेना का ही ख्याल आता रहता है। वो दिन रात सिर्फ हेलेना को याद करता है और एक दिन एलेक्स तय करता है कि वो हेलेना को वहाँ से बाहर निकालेगा। एलेक्स को पता है कि अगर वो ये कदम उठाएगा तब ये प्रोजेक्ट खराब हो सकता है, लेकिन वो हेलेना को सारी जिंदगी ऑर्बिटर 9 के अंदर नहीं रखना चाहता था। इसके बाद एलेक्स गाड़ी लेकर निकल जाता है और जंगल में मौजूद ऑर्बिटर 9 के पास पहुंचता है। उधर हेलेना उदास बैठी होती है। तभी अचानक उसका स्पेसक्राफ्ट हिलने लगता है और अलार्म बजने लगता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि उसने मदद के लिए किसी को नहीं बुलाया था। तभी स्पेसक्राफ्ट का गेट खुलता है और एलेक्स इस बार स्पेस सूट के बजाय नॉर्मल कपड़ों में आता है। ये देखकर हेलेना को कुछ भी समझ नहीं आता। एलेक्स उसे बताता है कि ये कोई स्पेसक्राफ्ट नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक सिमुलेशन है और हम स्पेस में नहीं बल्कि पृथ्वी पर ही हैं। एलेक्स कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, लेकिन हेलेना को एलेक्स की बातों पर विश्वास नहीं होता। वो उसे यहाँ से जाने को कहती है। ये सुनकर एलेक्स वहाँ पर लगे एक कैमरा को निकाल कर कहता है कि बचपन से ही तुम पर नजर रखी जा रही थी। वो हेलेना को और भी सबूत दिखाता है। ये सब जानकर हेलेना को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका पूरा जीवन एक झूठ पर आधारित था। हेलेना को लगता है कि उसका सब कुछ तबाह हो गया। उसे लग रहा होता है कि मानो वो कोई सपना देख रही है। इतना जानकर हेलेना अब एक पल के लिए भी यहाँ पर रुकना नहीं चाहती है। वो एलेक्स के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद एलेक्स हेलेना के कुछ रिकॉर्ड्स किए गए वीडियो को कैमरे से जोड़ देता है ताकि साइंटिस्ट को लगे कि हेलेना वही है। साथ ही एलेक्स अपने रोबोट को हेलेना से रिप्लेस कर देता है ताकि साइंटिस्ट को हेलेना की हेल्थ रिपोर्ट मिलती रहे और साइंटिस्ट का मिशन कंट्रोल में बना रहे। इससे किसी को भी ये नहीं लगेगा कि हेलेना यहाँ से चली गई। फिर एलेक्स हेलेना को लेकर बाहर आता है और जैसे ही सूरज की रोशनी हेलेना के ऊपर पड़ती है वो डरने लगती है। वो पेड़ पौधे देखकर चौंक जाती है क्योंकि ये उसका स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलने का पहला अनुभव था। वो पहली बार हवा धूप को महसूस कर पा रही थी। इसके बाद एलेक्स हेलेना को अपनी गाड़ी के अंदर एक बॉक्स में रखता है ताकि वो मिलिट्री चेकपोस्ट को पार कर सके। जैसे तैसे एलेक्स और हेलेना चेकपोस्ट पार कर लेते हैं। इसके बाद एलेक्स हेलेना को अपने अपार्टमेंट में लेकर आता है। यहाँ एलेक्स उसे इस प्रोजेक्ट के बारे में बताता है जो बहुत पहले से चल रहा था। वो हेलेना को ये भी बताता है कि ऑक्सीजन की कमी केवल एक बहाना था। असल में वो स्पेसक्राफ्ट के एआई की तकनीक की जांच के लिए आया था। इस दौरान हेलेना को भी ये मालूम चलता है कि उसके माता पिता जिंदा है। हेलेना एलेक्स से कहती है कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। इस पर एलेक्स जवाब देता है कि वो मिलिट्री के साइंटिस्ट हैं, तुम उनसे नहीं मिल सकती हो और अगर तुमने मिलने की कोशिश की तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे क्योंकि उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट में अपना सब कुछ दिया है। हेलेना एलेक्स के कमरे में रखे हुए सामान को देखती है और वो हैरान हो जाती है क्योंकि ये सभी चीजें उसे अपनी जिंदगी में पहली बार देखने को मिल रही हैं। वो एक एक चीज को गौर से देखती है। ये सब कुछ उसके लिए नया है। तभी बारिश होने लगती है और हेलेना बारिश को महसूस करते हुए नाचने लगती है क्योंकि इससे पहले उसने सिर्फ इसके बारे में सुना था। ये उसका पहला अनुभव होता है
और उसे खुशी मिलती है। एलेक्स काम पर जाने से पहले हेलेना को सोते हुए देखता है। वो बिना उसे उठाए काम पर चला जाता है। काम से आने के बाद वो थेरेपिस्ट के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने हेलेना को बाहर निकाल लिया है और अब वो उसके साथ रहना चाहता है। थेरेपिस्ट उसे समझाती है कि जब भी उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसे कॉल कर सकता है। एलेक्स घर लौटता है और हेलेना को अपने कंट्रोल रूम में ले जाता है, जहां से वो लाइव उन लोगों को देख सकता है जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जो स्पेस क्राफ्ट के अंदर है। एलेक्स उसे बताता है कि यहाँ केवल बेडरूम और वॉशरूम में कैमरा नहीं लगा है, बाकी सब जगह पे कैमरा है। वो हेलेना को समझाता है कि स्पेसक्राफ्ट से कभी भी कोई भी बाहर नहीं आ सकता है। अगर किसी का 20 साल का समय पूरा हो जाएगा, जितना कि सेलेस्ट ग्रह तक पहुंचने में लगने वाला था, तो उससे कहा जाएगा कि हमें किसी कारण से और वक्त लगेगा। वो ये भी बताता है कि जब कोई इंसान स्पेसक्राफ्ट के अंदर मर जाएगा तभी उसे बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट ऐसा ही डिजाइन किया गया था। ये सब जानकर हेलेना काफी हैरान हो जाती है। कुछ देर के बाद एलेक्स हेलेना के कंधे में एक लाल निशान देखता है। तब वो उसे अपनी जान पहचान के एक डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर हेलेना को देखने के बाद एलेक्स को बताता है कि हेलेना कभी भी सूरज की रोशनी से संपर्क में नहीं आई है, इसलिए उसके कंधे में लाल निशान है। डॉक्टर को शक होता है कि एलेक्स हेलेना को कहीं से लाया है। इस पर एलेक्स सबको सच बता देता है। ये सुनकर डॉक्टर कहता है कि हमने हेलेना पर कुछ टेस्ट किए हैं और उनका रिजल्ट कुछ दिन बाद आएगा, तब तक उसे सूरज की रोशनी से दूर रखना होगा। एक दिन जब एलेक्स काम पर होता है, हेलेना अपार्टमेंट में होती है और कुछ ढूंढ रही होती है। तभी उसके हाथ एक फाइल लगती है जिसका नाम ऑर्बिटर 9 होता है। ये फाइल पढ़ते हुए उसे पता चलता है कि वो एक क्लोन है। ये जानकर उसका दिमाग हिल जाता है। वो उदास हो जाती है और सोचती है कि क्या उसे एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया गया है। यहाँ इस फाइल में उसके माता पिता का एड्रेस भी लिखा हुआ होता है, जिससे हेलेना अपने बारे में सब कुछ पता करने का फैसला करती है और फिर हेलेना अकेले ही उनके घर के लिए निकल जाती है। हेलेना जब अपने घर जाती है तब उसे यहाँ पर देखकर उसके पेरेंट्स हैरान हो जाते हैं और वो अपने पेरेंट्स को जिंदा देखकर काफी गुस्सा होती है, क्योंकि उन्होंने उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। हेलेना उनसे अपने बारे में पूछती है। वो लोग उसे बताते हैं कि वो एक क्लोन है, पर वो किसी इंसान से कम नहीं है। वो बताते हैं कि उनकी एक बेटी थी पर उसकी मौत हो गई, जिसके बाद एक्सपेरिमेंट के लिए क्लोन करके उसे बनाया गया था। ये सब जानकर हेलेना रोने लगती है। तभी हेलेना के पिता हेलेना के हाथ में हथकड़ी लगाते हैं और पुलिस को कॉल करके बुलाने जाते हैं, पर हेलेना की माँ उन्हें ऐसा करने से मना करती है। जब वो बात नहीं मानते तब हेलेना की माँ उन्हें पीछे से मारकर बेहोश कर देती है और हेलेना को यहाँ से भागने देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी फिर से स्पेसक्राफ्ट में फंस जाए। उधर एलेक्स जब घर आता है तब उसे हेलेना घर में नहीं दिखती है, जिससे वो परेशान हो जाता है और जब उसे हेलेना का डॉक्यूमेंट दिखता है तब वो समझ जाता है कि वो अपने पेरेंट्स से मिलने गई होगी, जिससे वो परेशान हो जाता है। कुछ देर के बाद हेलेना एलेक्स के पास आ जाती है। वो उससे नाराज होती है क्योंकि उसने उसे छुपाया था कि वो एक क्लोन है। एलेक्स उससे माफी मांगता है और कहता है कि देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। हेलेना उसे माफ कर देती है और गले से लगा लेती है। यहाँ पर एलेक्स को पता होता है कि होगो जो इस प्रोजेक्ट का हेड है, उसे उनके बारे में पता लग गया होगा और वो अपने लोगों के साथ यहाँ आता ही होगा, इसलिए वो थेरेपिस्ट से मदद मांगता है। वो उन्हें अपने घर बुलाती है, जिसके बाद ये दोनों सीधा थेरेपिस्ट के घर के लिए निकल जाते हैं। उधर होगो को पता चल चुका है कि हेलेना स्पेसक्राफ्ट से भाग चुकी है और इस सब में एलेक्स उसका साथ दे रहा है, इसलिए वो अपने आदमियों के साथ एलेक्स के अपार्टमेंट में आता है, पर उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। पर यहाँ थेरेपिस्ट का कार्ड होता है, जिससे होगो समझ जाता है कि जरूर वो लोग थेरेपिस्ट के घर गए होंगे, इसलिए वो उसके घर के लिए निकल जाता है। यहाँ एलेक्स और हेलेना थेरेपिस्ट के घर पर होते हैं। वो उन्हें अपने घर की चाबी देती है, जो कि काफी दूर है, जहाँ वो छुप कर रह सकेंगे। तभी होगो अपने आदमी के साथ थेरेपिस्ट के पास आता है। उन्हें देखकर एलेक्स और हेलेना डर कर छुप जाते हैं। होगो थेरेपिस्ट से पूछता है कि क्या उसने एलेक्स और हेलेना को देखा है। वो कहती है नहीं, पर उन्हें पता होता है कि एलेक्स और हेलेना को उसने छुपाया है, इसलिए होगो का एक आदमी थेरेपिस्ट को शूट कर देता है। ये देखकर एलेक्स और हेलेना डर कर भागने लगते हैं। तब होगो उन्हें देख लेता है, पर एलेक्स और हेलेना यहाँ से निकलकर छत से भाग रहे होते हैं, पर उनके पीछे होगो के आदमी होते हैं जो उन्हें शूट कर रहे होते हैं। भागते भागते इनके सामने एक दीवार आ जाती है। एलेक्स जल्दी से कूद जाता है, पर हेलेना कूदने से डरती है, जिस वजह से वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और एलेक्स को मजबूरन यहाँ से भागना पड़ता है। रात में एलेक्स को डॉक्टर कॉल करके बुलाते हैं, जो उसे बताते हैं कि हेलेना का मेडिकल रिपोर्ट अच्छा नहीं है, उसकी बॉडी बाहर नहीं रह सकती है, उसे स्पेसक्राफ्ट के अंदर ही रहना होगा। ये सुनकर एलेक्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर उसे ये भी बताते हैं कि हेलेना प्रेग्नेंट है। ये सुनकर उसे थोड़ी खुशी मिलती है।
उधर होगो और बाकी साइंटिस्ट हेलेना को खत्म करने वाले होते हैं, क्योंकि वो लोग अब उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं और वो उनके किसी काम के नहीं है। तभी होगो के पास एलेक्स का कॉल आता है, जो उसके साथ डील करना चाहता है। फिर वो उसे मिलने के लिए उसके पास आ रहा होता है। तभी सेना के लोग उस पर फायर करते हैं और एक गोली उसके कंधे में लग जाती है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। तभी होगो आकर मिलिट्री को रोक देता है, जिसके बाद एलेक्स हेलेना से मिलता है और दोनों काफी खुश होते हैं। फिर एलेक्स होगो को बताता है कि हेलेना प्रेग्नेंट है। एलेक्स उनसे कहता है कि वो और हेलेना अब से ऑर्बिटर 9 के अंदर ही रहेंगे और अपने बच्चे को जन्म देंगे। यहाँ होगो और एलेक्स के बीच डील होती है कि एलेक्स और हेलेना का बच्चा स्पेसक्राफ्ट में ही होगा, ताकि साइंटिस्ट उन पर एक्सपेरिमेंट कर सके, क्योंकि उसके अंदर कभी भी किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया था और इसके बदले में वो हेलेना को नहीं मारेगा। यहाँ हेलेना होगो के सामने एक शर्त रखती है कि जब उसका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब वो स्पेसक्राफ्ट से बाहर आ जाएगी। इसके लिए होगो मान जाता है। इसके बाद हेलेना एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और फिर कुछ साल बाद जब उसकी बेटी थोड़ी बड़ी हो जाती है तब उसे स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकाला जाता है। यहाँ होगो भी होता है जो अब बूढ़ा हो चुका है। वो उसका स्वागत करता है और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमेशा के लिए ऐसे स्पेसक्राफ्ट के अंदर रहने का मौका मिलेगा तो क्या आप रहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशंस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।